बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरशद लोधी कम दियां गल्लां नाल हाज़िर खिदमत। दोस्तों, अज सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी सी जिंदगी के एक बहुत बड़े वाक़या दे नाल तुहानूं मैं आगाह करना चाह रहा। तो अर्ज़ है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी एक दफ़ा अपने मुहाफ़िज़ां दे नाल गुजर रहे सन तो उन्होंने देखा कि एक कुएं के उत्ते बड़ा रश लगा है। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने उस तरफ नूं अपना घोड़ा जड़ा है वह घुमाया, अपना काफिला घुमाया, देखा कि एक बजुर्ग खूह दे विचों पानी कढ़ कढ़ के ते जिहड़ा नाल अगे हौज बनिया हुंदा है उहदे विच सुट रहे हैं ते बच्चे उहदे विच नहा रहे हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी वास्ते बड़ा अजीब वाक़या सी। उन्होंने वो खड़े होकर वो वाक़या देखना शुरू किया, थोड़ा पिछे हट के छुप के। तो उन्हें देखा कि जिस वेले वो बच्चे नहा के जान लगे तो वो बजुर्ग ने हर बच्चे को 10-10 सोने के सिक्के जड़े ने वो मुआवजा लिया इस चीज़ का। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने जिस वेले ये वाक़या देखा तो अगे बढ़ के उस बजुर्ग नूं पुछन लगे, दरियाफ्त कर लगे तो वह बजुर्ग जल्दी नाल अपने घोड़े ते सवार होकर ते निकल गया। खैर, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के दिमाग के विच चीज़ जिहड़ी है नक्श हो गई कि यार ये कौन बंदा है कि जिहड़ा बच्चों को सिर्फ नहाण के 10-10 सोने के सिक्के लै रहा है। खैर, वक्त गुजरिया, एक दफ़ा सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी एक बाजार के विचों दी गुजर रहे सन तो उन्हें देखा एक जगह पर बहुत ज़्यादा रश। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने उस तरफ नूं अपना जो काफिला सी और मोड़िया, अपना घोड़ा जड़ा रोकया, उधर जाके देखा जिस वेले तो पता लगा कि एक बजुर्ग जड़ा है वो इत्थे बच्चों नूं मुफ्त खाना तकसीम कर रहे। जिस वेले वो मुफ्त खाना तकसीम करने वाले बजुर्ग ते नज़र पई तो पता लगा कि यह उही बजुर्ग है जिहड़ा बच्चों को 10-10 रुपये नहाण दे लैंदा तो अज ये बच्चों को फ्री खाना खिला रहे। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने फिर उस बजुर्ग नूं पढ़न की कोशिश की कि पुछां इहदे कोलों की माजरा है, तो वह बजुर्ग जिहड़े ने वो फिर रूपोश हो गए चले। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी हुण मुसलसल उहदी तलाश च सन कि यह बजुर्ग नूं मैनूं मैं फड़ लवां तो इन्हों को पता लगे कि की माजरा है, ये क्यों ऐसा कर रहा है। एक पासे बच्चों को नहाण के 10-10 सोने के सिक्के लै रहा है तो एक पासे बच्चों को गरीबों को खाना खिला रहा। खैर, इसे कशमकश दे विच वो जिंदगी गुजर रही। एक दफ़ा सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी अपने काफिले दे नाल एक जगह तो गुजर रहे सन तो रात हो गई। जिसले रात हो गई तो वो शहर जिहड़ा सी उहदे विच उन्होंने सोचा कि मेरा फलां फलां बंदा एक वाकफ है। तो उन्हें अपने दोस्तों को, अपने जोड़े वो मुहाफिज सन, उन्होंने कहा कि सही इत्थे अज रात रुकने हैं क्योंकि इत्थे फलां नां का बंदा एक मेरा जोड़ा जानने वाला है तो उहदे कोलों रात स्टे करने क्योंकि रात हो गई। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी जिस वेले उहदे कोल जाके ठहरे तो वो बंदे ने बड़ा एहतमाम किया, बड़ी इज्जत और एहतराम किया तो उन्होंने जनाब अली बिस्तर और खाना शाना सारा कुछ मुहैया किया। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने खाना शाना खाने तो बाद इशा की नमाज पढ़ी तो क्योंकि थके सन सो गए। सुबह उठे, नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के तो उन्होंने महमूल सी कि वाक शाक करने वास्ते बाहर निकलते सन। जिस वे वाक करने वास्ते निकले तो उन्होंने वापसी के उत्ते देखा कि वही बजुर्ग जिहदी तलाश सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने वो गुजर रहा है। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने उहदी तरफ जनाब अली जिसले वधन की कोशिश की तो उस बंदे ने पिछों फड़ के रोक लिया। उन्हें कि सुल्तान मेहरबानी करो, इस वेले तुसी मुहाफिज़ां तो बगैर हो तो मैं नहीं चाहता कि तुसी लोग तुहानूं पहचान लैण ते तुहाडी जिंदगी नूं कोई खतरा होवे।
तो इस वास्ते रिस्क ना लवो। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने भी सोचा कि गल तो ठीक है। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी वापस वो घर आ गए। कुछ वक्त गुजरिया, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी फिर एक जगह तो गुजर रहे सन, तो उन्हें देखा एक बहुत बड़े ताजर का घर सी, ते उहदे बाहर लोग इकट्ठे हुए, रौला पिया कि एक चोर आया है, वो जिहड़ा इस ताजर है, इस ताजर का बहुत सारा सोना जेवरात वगैरह लैके ते नस गया, घोड़े के उत्ते दौड़ गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने जिस वेले माजरा देखा तो फौरी तौर पर अपना घोड़ा जिहड़ा उस बंदे के मगर उड़ा दिता। एक जगह पर आके वो देखा उन्होंने कि वो बंदा जिहड़ा उहदा घोड़ा तो सुल्तान का घोड़ा जिस वेले बिल्कुल बराबर आ गया, तो सुल्तान उन्होंने फड़न लगा तो देखा कि वो उही बजुर्ग सी जिहड़ा अगे मुख्तलिफ वाक़यात दे विच सुल्तान नूं तलब सी। उस बजुर्ग ने भी देखा जिस वेले कि सुल्तान ते मेरे बगर चढ़िया है, तो वो चक्कर दे के सुल्तान नूं ते फिर गायब हो गया। सुल्तान बड़ा परेशान होया कि बंदा हमेशा मैनू चक्कर दे के मेरे को निकल जाता है। खैर एक दफ़ा फिर सुल्तान दा गुजर होया एक पिंड दे विचों दी, ते सुल्तान दे ज़हन च आया कि यार ये वो पिंड दा है जिथों वो कूए दे विच वो बच्चियां नूं नठांदा रहा है, तो अज क्यों ना जाके पता करिए जे वो बजुर्ग उत्थे लभ जाए तो उन्होंने फड़िए। तो उन्हें देखा कि वह बजुर्ग उससे ही अपने मामूल के मुताबिक वो बच्चों को पानी भर के दे रहा सी और उन्होंने कोल पैसे लै रहा सी। सुल्तान ने उसका पीछा किया, तो उसका पीछा करके सुल्तान ने उन्होंने फड़ लिया। उन्होंने फड़ लिया जिस वेले, तो उन्होंने गिरफ्तार करके सुल्तान जिस वेले लाया, तो सुल्तान ने पूछा कि हाँ बई तू दस के तेरी जिंदगी का एक ही मामूल है। एक पासे तू लोगों को 10-10 रुपये बच्चों नहाण दे लेना है, 10-10 सोने के सिक्के, एक पासे तू चोरियां करना है, डाके मारना है, एक पासे तू गरीबों को खाना खिलाना है, कि माजरा है। तो बुजुर्ग जिहड़ा है उन्हें कहा कि सुल्तान मेरी गल सुन लेना, फिर चाहे जो मर्जी तजवीज़ करना मेरे वास्ते, मैं तुहाडी हर गल नूं तस्लीम करांगा। उन्हें कहा हाँ दस। उन्हें कहा सुल्तान मुअज़्ज़म यह जिहड़ा शहर है जिहदे विच मैं बच्चों को गरीबों को खाना खिलाना, गरीब ये जिन्हां ताजरां दा शहर सी, जिन्हां ताजरां दियां ये दुकानां सन, ये उन्हां ताजरां दे बच्चे ने। लेकिन बदकिस्मती नाल एक बहुत बड़ा गिरोह चोरां दा, डाकुआं दा इत्थे आके मुसलत हो गया। उन्होंने उन्हां ताजरां कोलों उन्हां दियां दुकानां छीन लईआं ते उन्हां ताजरां नूं कतल कर दिता। ते ये उस ताजरां दे गरीब बच्चे ने, यतीम बच्चे ने, जिन्हां नूं मैं मुफ्त खाना खिलाना, जिन्हां कोलों इन्हां दूसरे ताजरां ने दुकानां छीन लईआं सन। ते जिहड़े बच्चों कोलों मैं 10-10 रुपये, 10-10 सोने के सिक्के नहाण दे लेना, वो इन्हां दे मौजूदा ताजरां दे बच्चे ने जिहड़े अज अमीर ने, ते वो अपने प्यो कोलों पैसे लैके ते मेरे को आके उत्थे नहांदे ने, क्योंकि वो बच्चों के पसंदीदा जगह है कि जिथे आके बच्चे नहांदे ने। ते मैं उन्होंने को 10-10 सिक्के सोने के लैके, क्योंकि वो खुशी मैनू 10-10 सिक्के सोने के दे देंदे ने, ते मैं वो लैके उन्हां दा खाना लैके, खाना तैयार करके ते मैं इन्हां गरीब बच्चों को खाना देना, ते ताकि उन्हां दा पेट पालिया जाए। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा कि ठीक है, ऐ तो मैनू समझ आ गई, लेकिन जिहड़ा तू चोरी लोगों के घर डाके मार रहा है, इहदा की माजरा है। उन्हें कहा सुल्तान जिस ताजर के घर मैं डाका मारिया, सोना लुटिया, वो ताजर भी इन्हां ताजरां दे विचों ही सी जिन्हें लोगों दी दुकानां ते कब्जा किया है। तो मैनू पता लगा कि इस वेले उहदे घर बहुत सारा सोना जमा है, तो मैं उहदे घरों वो सोना चोरी करके ते निकल गया। क्योंकि मेरी मजबूरी ये सी कि मैनू पता लगा कि जिस ताजर की दुकान दे विच वो ताजर आके मुसलत होया है, उहदे काबज़ होया है, उस ताजर की बेटी जवान है, तो उहदी बेवा औरत जिहड़ी है वो अपनी बच्ची की शादी करना चाह रही सी, लेकिन उहदे कोल कोई पैसा नहीं सी, कोई सोना तेला नहीं सी कि वो अपनी बच्ची की शादी कर सके। तो मैं उहदे कोलों सोना लुट के उस बेवा नूं दिता है,
तो उन्हें अपनी बच्ची की शादी की है, और मेरा कोई मकसद नहीं सी। बादशाह बड़े हैरान होए, उन्हें कहा कि ठीक है तू सारिया गल्लां तेरियां ठीक ने, लेकिन तू यह जिहड़ा काम किया है तो गलत है, तेरा तरीकाकार गलत है। काम तू ठीक कर रहे हैं लेकिन तेरा तरीकाकार जिहड़ा वो गलत है। तू मैनू आके दसदा तो मैं इन्हां दे मामलात नूं हल करदा। उन्हें कहा सुल्तान जदों तक मैं तुहाडे कोल पहुंचदा बहुत देर हो जाती, तो यह गरीबां दे बच्चे जिहड़े ने ये यतीम बच्चे सन, ये भुखे मर जाते। इस वास्ते मैनू मजबूरन फौरी तौर पर यह अमल करना पिया। दोस्तों गल करन दा मकसद जिहड़ा सी वो ये है कि कदी कदी कानून नूं भी अपने हाथ च लैना पैंदा है। क्यों कि जे इंतज़ार करते रहिए कानून दे कि कानून आ फैसला करेगा तो उदों तक बहुत देर हो जाती है, तो किसी की जिंदगी दे बनी होए तो उहदे वास्ते कोई ना कोई रिस्क लैना पैंदा है। तो गल पसंद आई है लाइक कर दिओ, शेयर कर दिओ। जिहड़े दोस्त चैनल ते नवे ने सबसक्राइब करो, चैनल च शामिल हो जाओ। अल्लाह हाफिज़। कल फिर मुलाकात करांगे एक नवी वीडियो नाल।